अगर किसी के पास लेट्स सपोज 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो उसको बड़ी स्मार्ट पेयरिंग में, स्मार्ट वर्किंग में इन्वेस्ट करने का जो सबसे एक मैं बेस्ट वे बताती हूँ ना, उसमें ये है कि आप इस 1 लाख को ना विद इन 1 ब्रीडिंग सीजन आप इसको 3 लाख पे लेके जा सकते हो। आपका 1 लाख को 3 लाख? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपको इसमें इस तरह के चिक्स मिलेंगे जो बहुत आपको बेनिफिट देने वाले हैं और बहुत जल्दी सेल होने वाले डेफिनेटली हैं। आपने ये काम जो है वो पहले तो नहीं आता, आपने आहिस्ता आहिस्ता सीखा होगा, तो आपने किस जगह से इस काम को जो है वो सीखा, और मतलब आप क्या सजेस्ट करती हैं बाकी लेडीज को कि वो कहाँ से सीखें जहाँ बेहतर है? आप ये बताएं कि काफ़ी सारी बहनें ये कहती हैं कि ये बर्ड्स हैं, ये पता नहीं हम सेल कहाँ करेंगे, बाइंग करने, आपको क्या लगता है कि ये आसानी से आप सेल कर लेती हैं बर्ड्स वगैरह? अच्छा, आप जो हमारी नई बहनें इस काम में इन्वॉल्व होना चाहती हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं कि वो किन बर्ड से स्टार्ट करें और उनके पास कितने पैसे होने चाहिए एक अच्छे पैसे कमाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एनिया अवेरी पे और मेरे साथ मौजूद है नादिया अजीम। दोस्तों, बहुत सारी औरतें, बहनें, माएँ हम लोगों को कहती है कि आप हमें कोई ऐसा बिजनेस प्लान किसी लेडी से लेके दें जिससे हम अपने घर पे बैठ के जो है अपना कारोबार कर सकें। तो उसके लिए आज हम नादिया आपी के पास आए हैं, आपको इनसे कोई बिजनेस प्लान लेके देते हैं और लव बर्ड्स के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से इनसे कोई बात करते हैं। उसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में नादिया आपी का जो है वो हम आपको लव बर्ड सेटअप विजिट करवाएंगे कि नादिया आपी के पास कौन कौन से और कितने पेयर्स मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनको कितनी देर हो गई है इस शौक में और ये कितनी देर से ये काम कर रही हैं, आया ये खुद भी इससे कोई पैसे कमा रही हैं कि नहीं, और ये बाकी हमारी बहनों को क्या सजेस्ट करती हैं कि वो इस काम में आए या ना आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अभी आप कैसी हैं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, अभी आप सबसे पहले ये बताएं कि आप लव बर्ड्स की फील्ड में कब इन्वॉल्व हुई? लव बर्ड की फील्ड में मैं कोई प्लान करके नहीं आई या कोई ऐसा इरादा नहीं था। बेसिकली पेट्स का शौक हम लोगों को सबको था शुरू से ही। तो हमने कबूतर रखे हुए, पिजन्स थे हमारे पास। कभी हम मतलब पेट्स चेंज कर लेते थे लेकिन हमेशा होता था। तो इसी तरह उनकी बीमारियों के हवाले से उसको कोई इशू आया तो मैं सर्च करने लगी मोबाइल पे। तो वो मेरे पास नवीद शेख साहब की वीडियो आई ना, आज़ाद चाय वाले के साथ उन्होंने बनाई थी। तो उसमें उन्होंने लव बर्ड्स को बहुत प्रमोट किया हुआ था। तो उसको देख के मेरे अंदर बहुत मैं एम्बिशियस हुई कि मुझे भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली उसने बहुत उन्होंने कहा था कि फाइनेंशियली ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरे पास थोड़ी सी सेविंग थी तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। उसमें माशाल्लाह से मुझे बड़ा अच्छा रिटर्न मिला। वेरी फर्स्ट टाइम मतलब पहला ही सीज़न लगाया जब मैंने, तो उसमें जो मैंने सेविंग्स अपनी की थी उसका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट भी मेरी उसी में फर्स्ट ब्रीडिंग में ही कंप्लीट हो गई और उसके अलावा भी मुझे रिटर्न आया। तो अच्छा, फिर अच्छा, आप ये बताएं कि आपके पास अभी लव बर्ड्स के कितने पेयर्स मौजूद हैं और कौन कौन सी म्यूटेशंस हैं? जी मेरे पास माशाल्लाह से लव बर्ड के ऑलमोस्ट कमर्शियल्स में तो सारे हैं। उसमें क्रीमिनो, टेकिनो, अल्बाइनोस, इसके अलावा पार्बलो प्लाइंस, इसके अलावा पेल फेलोस, डेल्यूट्स। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बर्ड्स जो है ना अच्छी क्वांटिटी में मेरे पास 50 पेयर्स हैं। और मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से लेके आज तक का कंपैरिजन करूं तो एक इतना मुझे अच्छा उसमें बेनिफिट मिला कि आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये वाकई में बहुत अच्छा और सक्सेसफुल बिजनेस है। जब आपने स्टार्ट किया था तो कितने पेयर से स्टार्ट किया था? स्टार्ट में मेरे आपको बताया ना, मैं टीचिंग कर रही थी तो टीचिंग में से ही थोड़ी सी मेरे पास सेविंग थी और मैंने वेरी स्मॉल अमाउंट मैंने उसमें इन्वेस्ट की। तो मतलब ग्रीन फिशर से स्टार्ट किया। उसमें कुछ 1-2 पार्ब्लू के पेयर्स थे और अल्बाइनोस के पेयर्स थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप कहने मैंने 3 पेयर से स्टार्ट किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 50 राउंड अबाउट पेयर्स हैं अच्छा, माशाल्लाह अभी से। डेफिनेटली आपने ये काम जो है वो पहले तो नहीं आता, आपने आहिस्ता आहिस्ता सीखा होगा, तो आपने किस जगह से इस काम को जो है वो सीखा, और मतलब आप क्या सजेस्ट करती हैं बाकी लेडीज को कि वो कहाँ से सीखें जहाँ बेहतर है? देखें, बेसिकली कोई भी चीज़ आपको बाय बर्थ नहीं होती है। हमने डेफिनेटली अपने इर्द गिर्द से, सराउंडिंग से हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैंने आपको बताया कि स्टार्ट मेरा कैसे हुआ था कि मैं अपने बर्ड्स की ही ट्रीटमेंट के हवाले से मैंने वीडियो देखनी स्टार्ट की, तो वहीं से मेरा स्टार्ट था। और स्टार्ट में जो मैंने सीखा, मैं बेसिकली कहती हूँ कि बर्ड्स के जो अगर हम इसको एज अ बिजनेस देखें ना तो उसमें 2 मेन सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर है बर्ड कीपिंग का और एक सेक्टर है बर्ड सेलिंग का। तो शुरू में डेफिनेटली मैं भी एक लेमैन ही थी, ज़ीरो थी बर्ड्स में।
तो मैंने देखा कि अगर मैं उसकी हाउसिंग में जाती हूँ कि बीइंग मदर्स, जैसे अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक नर्चरिंग नेचर रखी है, इंजर्टेड है हमारे अंदर, तो उसमें सबसे पहले एक उसका रेस्ट पीरियड आता है बर्ड्स का, उसके बाद एक आता है प्रिपरेशन पीरियड और एक ब्रीडिंग सीजन। और इन तीनों पीरियड्स में किस किस तरह से बर्ड्स को टेक केयर करनी है, उनकी मेडिकेशन किस तरह से करनी है, उनकी फूड कैसे होनी चाहिए, उनकी टेक केयर कैसे होनी चाहिए, ये सब चीज़ें सीखी। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हमने सोशल मीडिया से ही सीखी। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप की मार्केटिंग। देखिए फीमेल्स हैं, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने, अगेन मैं कहूँगी बीइंग मदर्स स्पेशली अल्लाह ताला उनकी ट्रेनिंग कर देते हैं। वो बर्ड को देखें या बच्चों को देखें, ऑटोमेटिकली हम ट्रेंड हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मार्केटिंग की बात है, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। कहाँ से सीखा? एक उसमें मैं कहती हूँ कि मैंने मार्केटिंग के रूल्स होते हैं, मैंने अपने हस्बैंड से सीखे, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर दोनों काम कर रहे हैं। उनकी मार्केटिंग ट्रिक्स को मैंने फॉलो किया, नवीद शेख साहब को फॉलो किया, उसमें मुझे बहुत हेल्पफुल मिला। मैंने पोस्ट बनानी सीखी। इसके अलावा मैंने मतलब बिजनेस डायनामिक्स जो हैं उनको समझा कि बिजनेस में क्या क्या डायनामिक्स हैं जिसको हमने समझना है, जिनको अंडरस्टैंड करना है। उसकी प्राइस डिमांड को सीखा, इसके बाद उसकी प्राइसिंग पॉलिसी को सीखा कि प्राइसिंग पॉलिसी अगर हम फ्लेक्सिबल रखें तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा फिर मैंने सीखा कि हमें सिर्फ अपने एक कस्टमर केयर सर्विस, उसको हमने इम्प्रूव करना है। कस्टमर केयर सर्विस में क्या है कि हमें अपने कस्टमर के साथ रिलेशन जो है जस्ट एक बायर सेलर का नहीं रखना, बल्कि हमने इसे आगे इसको लेकर चलना, उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वो एक्स्ट्रा सर्विसेज आप किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप पे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से अपनी जो है कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि काफ़ी सारी बहनें ये कहती हैं कि ये बर्ड्स हैं, ये पता नहीं हम सेल कहाँ करेंगे, बाइंग करने, आपको क्या लगता है कि ये आसानी से आप सेल कर लेती हैं बर्ड्स वगैरह को? अगेन सब बहनों की तरह मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू था, यही था कि हम प्रोड्यूस तो कर लेंगे लेकिन मैं सेल कैसे कर पाऊंगी। मैं टीचिंग से तो हमेशा एसोसिएटेड रही हूँ, बट मार्केटिंग के हवाले से आई वाज ज़ीरो। तो उसमें मैं भी वरीड थी कि मुझे किस तरह से अपने बर्ड सेल करना है। अगेन फिर मैंने अपने हस्बैंड से सीखा, क्योंकि मार्केटिंग से रिलेटेड करते हैं जॉब्स वगैरह। मैंने उनके रूल्स को फॉलो किया, किस तरह से पोस्ट बनानी है, सोशल मीडिया को मैंने किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये सब चीज़ें मैंने सीखी। जब एक घर पे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास इंस्टाग्राम है। देयर आर लॉट ऑफ मीन्स कि हम उनको यूटिलाइज करके अपनी बर्ड्स को आराम से सेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता इसमें। अच्छा, आप जो हमारी नई बहनें इस काम में इन्वॉल्व होना चाहती हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं कि वो किन बर्ड से स्टार्ट करें और उनके पास कितने पैसे होने चाहिए एक अच्छे पैसे कमाने के लिए? अगेन पैसे होना ज़रूरी नहीं है। आप बड़ी छोटी सी वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी अपनी बहनों से कि वो लाजमी ये काम करें, स्पेशली जो बहनें घर पे बैठी हुई हैं, हाउसवाइफ्स हैं या मदर्स हैं। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ घर के लिए पैदा नहीं किया, हम और भी इसके साथ साथ बहुत काम कर सकते हैं। जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि बीइंग मॉम, अगर हम मॉम को ही देखें तो हम कहते हैं कि मास्टर ऑफ मल्टीटास्किंग। तो अल्लाह ताला ने मदर्स में स्पेशल टैलेंट रखा है कि वो बहुत सारे कामों को इकट्ठा लेकर चल सकती है। तो मैं सब मदर से स्पेशली ये कहूँगी कि आप लोग काम करें, क्योंकि एक एग्जांपल है कि अगर दीवार में खाली कॉर्नर मिलता है, रह जाता है कहीं पे, उस पर चूहे अपना बिल बना लेंगे या इंसेक्ट्स वगैरह इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसी तरह अगर इंसान की पर्सनालिटी में कुछ होल्स होते हैं तो वो डेफिनेटली नेगेटिविटी से बनने की बजाय अच्छा है कि हम अपने आप को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। और मैं कहती हूँ जिस पॉजिटिविटी में फिर आपको अर्निंग भी आ रही है, तो उससे अच्छी एक्टिविटी कोई नहीं हो जहाँ तक इस हवाले से बात है कि कहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो स्टार्ट में अगर वो करती हैं लाइक अगर बहुत लो इन्वेस्टमेंट है तो आप फिशर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप फिशर्स में इन्वेस्ट करें, उसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको तरीका कार आएगा किस तरह से आपने अपने बर्ड्स की टेक केयर करनी है। और उसके बाद आप कमर्शियल बर्ड्स में जाएं जो कि आपको बहुत इमीडिएटली बेनिफिट देते हैं, फ़ौरन से आपको सेल करने में इशू नहीं आता, आप इजीली आप उनको सेल कर सकते हैं, उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। इसको सीखने में कितना टाइम लग जाता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स है। अगर आप पहला ही सीजन लगाते हो उसमें आपकी सारी आ जाती है, आपने मेडिकेशन कैसे करनी है, आपने उनकी टेक केयर कैसे करनी है, आपने उनको सीड क्या देना, फीड क्या देनी है, सॉफ्ट फूड क्या देनी है, ये सारी चीज़ें आप 6 मंथ्स में सीख लेते हो। आप हमारी बहनों को ये बताएं कि अगर कोई बहन इस काम में 1 लाख रुपया उसके पास मौजूद है, वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है, तो आप उनको कौन से पेयर सजेस्ट करते हैं और 1 लाख का उनको क्या रिटर्न आएगा?
ठीक है। अच्छा, अगर किसी के पास लेट्स सपोज़ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो उसको बड़ी स्मार्ट पेयरिंग में, स्मार्ट वर्किंग में इन्वेस्ट करने का जो सबसे एक मैं बेस्ट वे बताती हूँ ना, उसमें ये है कि आप इस 1 लाख को ना विदिन 1 ब्रीडिंग सीज़न आप इसको 3 लैक्स पे लेके जा सकते हो। आपका 1 रिटर्न लाख को 3 लाख? जी, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। आपको इसमें इस तरह के चिक्स मिलेंगे जो बहुत आपको बेनिफिट देने वाले हैं और बहुत जल्दी सेल होने वाले हैं। आप उसमें क्या करेंगे, आप 20,000 जो है वो आप केजीज़ के लिए रख लें, मिसलेनियस के लिए रख लें, और बाकी की जो 70-80 है उसमें आप इस तरह की पेयरिंग करेंगे। क्रीमिनो का पेयर लें और 7 क्रीमिनो के साथ अल्बाइनो स्प्लिट की पेयरिंग कर लें, क्योंकि ये कमर्शियल बर्ड्स हैं और आपको पता है कि कमर्शियल बर्ड्स की तो हाथों हाथ बिकने वाली बात है। जब आप पोस्ट लगाते हैं वो आपकी फ़ौरन से बर्ड्स निकल जाते हैं। तो क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो स्प्लिट जब आप लगाते हैं तो उसमें वो आपको जो चिक्स देगा उसमें डेकिनो, क्रीमिनो, अल्बाइनो स्प्लिट, अल्बाइनो रेड आई, और ये सब बर्ड्स जो है ना वो वेरी इजी टू सेल हैं और क्विकली ये सेल होते हैं। तो इस तरह से आप अपने ब्रीडिंग सीजन के बाद जब अपना इसका सारा अपना बिजनेस अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो आपको सारा आपको पता चलेगा, आपका बजट जो है 1 लाख से 3 लाख पे पहुंच गया इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप इस बात पे बिल्कुल कंफर्म है कि 1 लाख लगाएं और आसानी के साथ 3 लाख रुपया कमा सकते हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये आप करेंगे, आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि आप इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से आप क्विकली तेज़ी से अपग्रेड कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है इसमें? जी बिल्कुल, मेरा ऐसा ही एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने क्रीमिनो इंटू स्प्लिट लगाए, हम लोगों ने डेकिनो इंटू रेड आई लगाए, तो ये पेयर ऑलमोस्ट आपका 30-40 मतलब 30 में अगर क्रीमिनो मिल रहे हैं, 35 में मिल रहा है, तो उसके साथ अगर आप अल्बाइनो स्प्लिट लगाते हैं ना, तो उसमें आपको वो 7 to 8 थाउजेंड का मिलता है। मतलब ये टोटल पेयर आपका 42, 43, 44,000 का बन जाता है। और जो आपको ये चिक्स देता है उसमें आपको क्रीमिनो आता है। अगेन जो 35 आपने लगाया वो आपका एक चिक से ही कंप्लीट हो रहा है। जो आपने अल्बाइनो स्प्लिट लगाया उसके साथ उसकी जगह पे आपको अल्बाइनो रेड आइज मिल रहे हैं, अल्बाइनो स्प्लिट्स मिल रहे हैं, आपको अच्छे बर्ड्स मिल रहे हैं, डेकिनोज मिल रहे हैं। मतलब एक पेयर की अगर आप एवरेज चिक रखते हो, 3 चिक्स निकल रहे हैं, 4 निकल रहे हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। मेरे ख्याल से दोस्तों, मैं हमारी बहनें हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, जो भाई नए फैंसियर देख रहे हैं, इससे अच्छा कारोबार तो आपको कोई नहीं दे सकते और इससे अच्छा काम कोई है भी नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया कि 1 लाख रुपए लगाना है और आपने एक ही सीजन में 3 लाख कमा लेना है, ये तो मेरा ख्याल है डबल से भी 2 गुना हो गया। बहुत सारी बहनें और बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में, वो ये कहते हैं कि सारे जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं वो इसके फायदे ही बताते हैं कि ये फायदा है। आपके ख्याल से इस फील्ड में इसमें जो नुकसानात है वो क्या है और किस तरह हो सकते हैं? बिल्कुल, डेफ़िनेटली 100% ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करो तो आपको फ़ायदा ही मिले। जहाँ फ़ायदा है वहाँ पे आपको नुकसान भी है। तो इसमें रिस्क फैक्टर भी जितना कि फ़ायदा है, जितनी परसेंटेज आपकी अर्निंग में, आपके प्रॉफ़िट में ज़्यादा है, उसी तरह से आपके लॉस की परसेंटेज भी, रिस्क फैक्टर भी बहुत इसमें काउंट करता है। उसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बर्ड हम अभी देखते हैं 1 घंटा पहले बर्ड बिल्कुल अच्छा होता है, फ्लाई कर रहा होता है, हेल्दी होता है, खा पी रहा होता है। थोड़ी देर के बाद आप देखते हो तो वो एक्सपायर्ड होता है, हार्ट अटैक इशू आ जाता है, लिवर फेलियर, बहुत से इशू आते हैं जिसकी वजह से बर्ड जो है इमीडिएटली एक्सपायर हो जाता है। इसके अलावा जैसे ब्रीडिंग सीजन में है, इस तरह बहुत से इश्यूज आते हैं चिक्स के साथ, बर्ड्स के साथ। ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 100% अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो हमें फ़ायदा ही होना है। एक थोड़ा लॉस वाला फैक्टर भी हमें अपने माइंड में रखना है, क्योंकि लिविंग थिंग है, जहाँ लाइफ है वहाँ डेथ भी है डेफिनेटली। इन चीज़ों को अपने माइंड में, रोज़ हमें एक नए से नया चैलेंज देखने को मिलता है। हर बर्ड के साथ कोई ना कोई इशू चलता रहता है, टाइम टू टाइम इश्यूज चलते रहते हैं। अच्छा, अभी आपने बताया शुरू में कि मैंने तकरीबन 2 से 3 पेयर से स्टार्ट किया था, उसके बाद आपने इन्हीं पेयर्स से ज़्यादा पेयर्स बनाए हैं कि आपने साथ साथ टाइम टू टाइम जो है वो आपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं पैसे? और नहीं, उन्हीं पेयर से नहीं मैंने बनाया। मतलब फर्स्ट जो मेरा सीज़न लगा, जब मुझे अच्छा रिटर्न मिला तो आई थॉट कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। कुछ मैंने वही वाले पैसे उन्हीं अर्निंग को यूटिलाइज़ किया, कुछ मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और इस तरह से मेरा माशाल्लाह से चलता रहा। अभी जो आपका प्रॉपर एक सेटअप बना हुआ है 50 to 60 पेयर्स का, इसमें आपने रफली आपके कितने पैसे इन्वेस्ट हैं? इसमें जो मैंने इन्वेस्ट की, अगर मैं आपको अपनी अमाउंट बताऊं तो मतलब जो बिल्कुल एक्यूरेट जो मेरी प्रिंसिपल लगी पर्सनली, वो मेरी 6 to 7 लगी और कुछ मैंने पेयर्स में से ही अर्न करके उसको अपग्रेड किया। अच्छा, ये 6 to 7 लाख जो है आपने इसमें इन्वेस्ट किया है,
तो आपके ख्याल से कुछ 6-7 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करता है तो वो कितने पैसे तकरीबन जो है वो कमा सकता है माना? अगेन मैं वही कहूँगी कि रिस्क फैक्टर साथ साथ चलता है। रिस्क जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं। 100% हम यही नहीं कह सकते कि हमें यही प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है। अप डाउन चलता रहता है। अगर हमने 6 लगाए हैं तो मैं यही कह रही हूँ कि एक सीज़न लगा के आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट कवर कर लेते हैं। ना सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट कवर करते हैं बल्कि आप बहुत अच्छी अमाउंट में प्रॉफिट पे भी जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला फजल कितना करते हैं, अल्लाह ताला कितना आपको नवाजते हैं रिस्क से। मतलब कम से कम ये है कि अगर आप जितने पैसे, मतलब उसका खुलासा ये निकालते हैं कि जितने पैसे जो इस फील्ड में इन्वेस्ट करेगा वो एक सीजन में वो उतने रिकवर कर लेगा आसानी जी से। बिल्कुल, इंशाल्लाह अच्छा, बहुत इजीली। अच्छा, अभी जो बहनें हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, तो हम आपका स्क्रीन पे नंबर चला दें, आप उनको जो है वो गाइड कर सकती हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मेरा एरिया ऑफ फोकस ही जो न्यू फैंसियर्स हैं आने वाले, स्पेशली लेडीज़, एंड आई एम वेरी मच मोटिवेटेड कि मैं अपनी बहनों को मोटिवेट करूं, और जहां पे जिस प्लेटफॉर्म में मैं उनको हेल्प आउट कर सकती हूँ, मैं इंशाल्लाह न्यू फैंसियर्स को स्पेशली मैं फोकस करूंगी और मैं उनको हेल्प आउट करूंगी। चलिए आप ही, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।